गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, क्या हाल चाल है? आई थिंक बढ़िया ही होंगे। हम कर रहे थे एक्सरसाइज 1.1 कर रहे थे क्लास 12th मैथ की, तो उसमें अपन ने कर लिए थे फर्स्ट के 3 पार्ट कर लिए थे। अगला क्वेश्चन क्या है देखो, ए रिलेशन आर इन ए सेट ऑफ जेड ऑफ ऑल इंटीजर डिफाइन एज, कि कोई रिलेशन डिफाइन हो रखी है किसमें, सेट जेड में। फर्स्ट का 4th पार्ट है ये। एक्सरसाइज अपन कर रहे हैं 1.1 क्लास 12th। ठीक है, समझो। आर बराबर कैसे डिफाइन हो रखी है, एक्स कोमा वाई, यानी कि पहला एलिमेंट एक्स होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए वाई, सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। क्या होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए। तो हमें बताना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगी, सिमेट्रिक होगी या फिर ट्रांजिटिव होगी। तो समझो, रिफ्लेक्सिव के लिए फॉर रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है कि ए का रिलेशन ए के साथ ही होना चाहिए। यानी कहना क्या चाह रहा है कि हर एक एलिमेंट, यानी कि अगर एक्स माइनस एक्स करोगे तो क्या मिलेगा, इंटीजर मिलेगा ना, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वाई माइनस वाई करोगे तो भी क्या मिलेगा, एक इंटीजर मिलेगा। समझ में आया? यानी कि उसी नंबर के साथ अगर डिफरेंस लोगे तो क्या मिलेगा, इंटीजर मिलेगा। तो इसका मतलब ये रिलेशन कैसी है, रिफ्लेक्सिव है। क्लियर इतना? अगला अपन चेक करते हैं फॉर सिमेट्रिक। क्या सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में मैंने क्या बताया था कि मान लो एक्स माइनस वाई इंटीजर आ रहा है। थोड़ी देर के लिए अपन ने माना कि एक्स माइनस वाई क्या है, एक इंटीजर है, और एलिमेंट अपन को इंटीजर ही लेने हैं। ठीक है, तो क्या वाई माइनस एक्स इंटीजर आएगा? बिल्कुल इंटीजर आएगा, क्योंकि इसने इंटीजर डिफाइन किया है। तो ये क्या हो जाएगा कि x माइनस वाई बिलोंग टू आर, तो y माइनस एक्स भी किससे बिलोंग करेगा, आर से। तो ये अपनी रिलेशन कैसे हो जाएगी, सिमेट्रिक हो जाएगी। क्लियर इतना? तीसरी रिलेशन अपनी चेक करने वाले हैं, कौन सी, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है समझो, कि मान लो फॉर ट्रांजिटिव x माइनस वाई क्या आ रहा है, इंटीजर आ रहा है समझो। यानी कि x का रिलेशन किससे हो गया, y से, और y माइनस जेड क्या आ रहा है, एक इंटीजर आ रहा है। ठीक है, तो x माइनस जेड भी क्या होगा, इंटीजर ही होगा। क्लियर इतना? यानी कि x का रिलेशन किससे है, y से, y किससे रिलेटेड है, z से, तो x भी किससे रिलेटेड होगा, z से। क्योंकि x माइनस जेड अगर आपको चाहिए तो आप ऐसे भी तो कर सकते हो ना, दो इंटीजर का सम x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, तो क्या आ जाएगा, x माइनस जेड आ जाएगा। और ये क्या होगा, सम ऑफ टू इंटीजर क्या इंटीजर होता है। क्लियर इतना? तो यहाँ से ये रिलेशन कैसी है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो तीनों प्रकार रिलेशन होगी। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये रिलेशन कैसी है, इक्विवेलेंट रिलेशन है। क्लियर इतना? अगला देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या कह रखा है, फर्स्ट का 5 है ये। 5 को अलग से डिफाइन कर रखा है इसने। क्या कह रखा है, ए रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग। कोई रिलेशन आर है वो किस सेट पे है, सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग पे है। यानी कि ह्यूमन बीइंग यानी कि जो पर्सन्स होते हैं ना, ह्यूमंस होते हैं, मानव, उन पे डिफाइन कर रखी है। इन ए टाउन एट पर्टिकुलर टाइम, किसी टाउन के अंदर जो ह्यूमन बीइंग रहते हैं, यानी कि जो लोग रहते हैं, किसी कस्बे में जो लोग रहते हैं, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे एक रिलेशन डिफाइन कर रखी है। तो फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है, पहला क्या बोला है, आर इक्वल टू, फिफ्थ का फर्स्ट ए पार्ट बोलो, आर इक्वल टू क्या है, सच दैट ए कोमा बी, पहला एलिमेंट ए, दूसरा सॉरी एक्स कोमा वाई है, सॉरी, सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। एक्स एंड वाई कहाँ पे काम करते हैं, सेम प्लेस पे काम करते हैं। तो खुद के साथ रिलेशन हो जाएगा ना, एक्स का एक्स के साथ रिलेशन हो जाएगा, क्योंकि खुद यानी कि वही पर्सन वो वहीं पे काम करता है ना, एक जगह पे तो काम करता है। खुद पर्सन खुद के साथ रिलेशन हो जाएगा, यानी कि वो वाला पर्सन वो वहीं पे काम करता है। क्लियर इतना? दूसरा सिमेट्रिक के लिए क्या करोगे, अगर एक्स और वाई एक जगह पे काम करते हैं तो वाई और एक्स भी तो एक जगह पे काम करते हैं। कि मान लो किसी पर्टिकुलर जगह, किसी कंपनी ए है मान लो, तो एक्स और वाई काम कर रहे हैं उस कंपनी में, तो वाई और एक्स भी तो काम कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक हो जाएगी। तीसरा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब क्या है कि एक्स और वाई एक जगह पे काम कर रहे हैं, ठीक है, वाई और जेड एक जगह पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तीन पर्सन है कि पहला पर्सन और दूसरा पर्सन एक जगह पे काम कर रहे हैं, और दूसरा और तीसरा पर्सन भी एक जगह पे काम कर रहे हैं। तो क्या पहला और तीसरा एक जगह पे काम करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो ये रिलेशन क्या हो जाएगी, तीन हो जाएगी, रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगी, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव हो जाएगी। समझ में आ गया? रिफ्लेक्सिव क्यों, क्योंकि वो पर्सन वो वहीं पे काम करता है, ऐसे एक्स वाई वहां पे काम कर रहा है तो वाई एक्स कर रहा है। क्लियर इतना? अगला देखो इसमें बी में क्या दे रखा है, फिफ्थ का बी क्या दे रखा है, एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। अब फिर क्या बोला है कि एक्स वाई कहाँ पे रहनी चाहिए, एक्स वाई लिव इन सेम लोकेलिटी। सेम लोकेलिटी का मतलब समझो कि एक जगह पे, तो ये भी क्या हो जाएगी,
इक्विवेलेंट रिलेशन हो जाएगी, क्यों हो जाएगी, समझो कि एक्स एक्स के साथ रह रहा है ना, एक्स और एक्स दोनों वो एक खुद पर्सन खुद वहीं पे रह रहा है ना। ऐसे ही एक्स का वाई से रिलेशन है, यानी कि एक्स और वाई एक जगह पे रह रहे हैं, तो वाई और एक्स भी एक जगह पे रह रहे हैं, ठीक है। ऐसे तीसरा, एक्स और वाई एक जगह पे रह रहे हैं और वाई और जेड एक जगह पे रह रहे हैं, तो क्या एक्स और जेड उस जगह पे रह रहे हैं, बिल्कुल रह रहे हैं। तो ये भी रिलेशन कैसे हो जाएगी, इक्विवेलेंट रिलेशन हो जाएगी। क्लियर इतना। तीसरा देखो, इसमें भी सी पार्ट क्या दे रखा है, आर इज रिलेशन एक्स कोमा वाई, ठीक है, सच दैट एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। ये अच्छा क्वेश्चन है, समझो कि एक्स क्या है, एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर लंबा है वाई से, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कोई पर्सन खुद से लंबा हो सकता है, समझो ना, क्या कोई पर्सन खुद से 7 मीटर बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगी, क्योंकि एनी पर्सन, यहां पे लिख सकते हो आप, एनी पर्सन कैन नॉट बी टॉलर 7 सेंटीमीटर फ्रॉम हिमसेल्फ और इटसेल्फ। समझ में आ गया कि कोई भी पर्सन खुद से 7 सेंटीमीटर कैसे लंबा हो सकता है, वो तो खुद जितनी खुद की हाइट होगी वो खुद की हाइट उतनी होगी ना, खुद से 7 सेंटीमीटर कैसे बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता। अगला सिमेट्रिक में देखो कि मान लेते हैं, मान लिया मैंने थोड़ी देर के लिए कि एक्स 7 सेंटीमीटर बड़ा है किससे, वाई से। ये किसको बता रहा है, 7 सेंटीमीटर को बता रहा है। तो क्या वाई 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा एक्स से, नहीं होगा, बल्कि वाई तो क्या होगा, फिर यहाँ पे वाई लिख रखा है, एक्स से 7 सेंटीमीटर बड़ा है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा, नहीं होगा, ठीक है। इसका उल्टा, यानी कि वाई मान लो एक्स से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो क्या एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा, नहीं होगा, तो 7 सेंटीमीटर छोटा होगा ना उससे, तो सिमेट्रिक भी नहीं होगी। तीसरी क्या है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या कह रहा है कि मान लेते हैं कि एक्स जो है, सॉरी वाई जो है वो एक्स से कितना बड़ा है, 7 सेंटीमीटर, समझना अच्छे से, और जेड है वो वाई से कितना बड़ा है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर बड़ा है और जेड वाई से 7 सेंटीमीटर, तो क्या समझना, जेड जो है क्या एक्स से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, नहीं, ये तो 14 सेंटीमीटर बड़ा हो जाएगा ना, कितना बड़ा हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। समझो कि वाई एक्स से 7 यानी कि 3 पर्सन है, कि पहला पर्सन दूसरा पर्सन पहले पर्सन 7 सेंटीमीटर बड़ा है, अब जो तीसरा पर्सन है वो दूसरे वाले पर्सन से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो पहले और थर्ड वाले पर्सन में क्या रिलेशन आएगा कि थर्ड वाला पर्सन पहले वाले से 14 सेंटीमीटर बड़ा होगा ना वो। क्लियर इतना। तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है एंड ट्रांजिटिव भी नहीं है। क्लियर है, समझ में आ गया, तीनों नहीं है ये। अगला डी में क्या दे रखा है, एक रिलेशन है, अच्छा रिलेशन है देखो, और ये आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए क्वेश्चन दिए इसने, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। एक्स क्या होनी चाहिए, वाई की वाइफ होनी चाहिए। तो समझो खुद की वाइफ कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता ना, तो क्या होगा, क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा, नहीं होगा। अगला, अगर एक्स वाई की वाइफ है तो क्या वाई एक्स की वाइफ होगी, नहीं होगा ना, वो तो क्या होगा, उसका हस्बैंड होगा, तो सिमेट्रिक भी नहीं है। तो तीसरा, अगर एक्स वाई की वाइफ है, समझना अच्छे से, और थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि वाई जेड की, सॉरी हाँ वाई जेड की वाइफ है, तो क्या एक्स जेड की वाइफ होगी, नहीं होगी ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। पहली बात तो कि अगर वो एक्स की वाइफ, सॉरी वाई की वाइफ एक्स है, ठीक है, वाई की वाइफ कौन है, ऐसे समझो, मैं इधर लिख रहा हूँ, ये तो वाइफ वाला लिख रहा हूँ और ये हस्बैंड वाला लिख रहा हूँ, समझना अच्छे से कि ये एक्स वाइफ है किसकी, वाई की, ठीक है। तो वाई, ये तो हस्बैंड है ना, तो किसी और की वाइफ कैसे हो सकता है, वो नहीं हो सकता, तो ये बनेगा नहीं रिलेशन, तो ट्रांजिटिव भी नहीं हो। क्लियर इतना, ठीक है, तो तीनों ही नहीं है। अगला, एक्स इज ए फादर ऑफ वाई, ई वाला, तो एक्स इज ए फादर ऑफ वाई, तो खुद का फादर कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता, तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगी। अगला, अगर एक्स वाई का फादर है तो क्या वाई एक्स का फादर होगा, नहीं होगा, तो बेटा होगा ना, उसका सन होगा, ठीक है। अगर मान लो एक्स वाई का फादर है, वाई एक्स वाई का फादर है, ठीक है, समझना अच्छे से, यानी कि ये तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फादर और ये लिख रहा हूँ सन, तो एक्स फादर है किसका, वाई का, ठीक है, समझना अच्छे से, और वाई फादर है मान लेते हैं जेड का, ठीक है। तो क्या एक्स फादर जेड का होगा, नहीं होगा ना, समझो भाई एक्स फादर है वाई का, ठीक है, और वाई किसका फादर है, जेड का। क्लियर है, इसका मतलब एक्स और जेड में क्या रिलेशन होगा, ये तो ग्रांडसन वाला रिलेशन होगा ना। क्लियर है भाई, ये फादर इसका मतलब ये पोता हो गया ना, इसका एक्स का पोता हो गया, ये तो ग्रांडसन हो गया, ठीक है। तो एक्स क्या होगा, ग्रांडसन होगा, ये ग्रैंडफादर होगा, ये हाँ, जेड तो ग्रांडसन होगा, ये क्या होगा, ग्रैंडफादर होगा, तो एक्स क्या होगा, ग्रैंडफादर होगा, ग्रैंडफादर ऑफ जेड। जेड का क्या होगा, ग्रैंडफादर होगा। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये रिलेशन क्या है, ना तो
रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव। ठीक है, एक अपन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, उसके बाद में अपन बाकी क्वेश्चन अगले लेक्चर में करेंगे। एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि अच्छे से और समझ में आ जाए। ठीक है, क्योंकि ये तो सिंपल रिलेशन दे रखे थे। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ आर, सेट ऑफ आर में दे रखे हैं, इनके रियल नंबर में दे रखी है। किस प्रकार से दे रखी है, आर इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए कोमा बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। मुझे बताना है इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक और नॉर ट्रांजिटिव। ठीक है, मुझे बताना है, तो ध्यान दो, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, समझो, रियल नंबर भी दिखाई पड़ती है। तो मान लेते हैं मैं यहाँ पे रियल नंबर लेता हूँ कुछ भी। अगर मैंने मान लो 1 लिया तो 1 लेस देन इक्वल टू क्या है, 1 का स्क्वायर। बिल्कुल सही बात है ये तो। ठीक है, 1 क्या है, लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर। लेकिन अगर मान लो मैं -1 लेता हूँ, तो -1 लिया मैंने, -1 का स्क्वायर क्या आता है, ठीक है 1 आ गया। क्लियर इतना, अब समझना अच्छे से। ठीक है, ये बात भी सही है। अगला देखो, मान लो मैंने लिया -2, अच्छे से समझना, मैंने क्या लिया, -2 लिया, तो -2 इसका स्क्वायर करने पर क्या आ गया, 4 आ गया। तो रिफ्लेक्सिव क्या कहती है कि 1 का रिलेशन 1 से ही होना चाहिए, 1 का रिलेशन 1 का, यानी कि ए का रिलेशन किससे होना चाहिए, ए के साथ ही। बी का रिलेशन किससे होना चाहिए, बी के। यानी कि -2 जब मैं रखता तो मेरे पास क्या किससे रिलेशन बनना चाहिए था, -2 ही बनना चाहिए था ना। क्या बनना चाहिए था, -2 का रिलेशन -2 के साथ ही आना चाहिए था। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा, नहीं होगा। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, बट एलिमेंट चेंज हो गए ना, -2 का रिलेशन 4 से आ गया। अब समझ में आया, लेकिन रिफ्लेक्सिव के अकॉर्डिंग किस -2 का रिलेशन किससे होना चाहिए था, -2 से। अब समझ में आ गया, क्लियर है। ठीक है, अगला देखते हैं अपन सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक में देखो वही कि मान लेते हैं -2 वाला ले रहा हूं, तो -2 इज लेस देन इक्वल टू -2 का स्क्वायर। तो यानी कि -2 का रिलेशन यहाँ पे किससे आ जाएगा, 4 आ गया। तो -2 का रिलेशन इधर 4 आ गया। अगर मैं यहाँ पे 4 रख रहा हूँ तो 4 इज का स्क्वायर करना पड़ेगा यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, 4 इज लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, 16। ठीक है, कितना आ गया, 16 आ गया ना। क्लियर इतना, तो 4 का रिलेशन किससे आ गया, 16 से आ गया। लेकिन सिमेट्रिक के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, अगर ये सिमेट्रिक होती तो क्या होना चाहिए था कि -2 रिलेटेड है किससे, 4 से, तो 4 किससे रिलेटेड होना चाहिए था, -2 से। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है ना। यहाँ पे ऐसे डैश लगा देंगे, तो हेंस इट इज नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर इतना। अगला देखो ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में बिल्कुल नहीं होगा ट्रांजिटिव वाला। ट्रांजिटिव तो और भी आसान है, कुछ भी। जैसे ये वाला एग्जांपल ले लो कि 2 का रिलेशन किससे आया, 4 से, फिर 4 रिलेशन 16 से आया। तो क्या -2 का रिलेशन होगा 16 से, होगा क्या, -2 का तो रिलेशन वापस किससे आ रहा है, 4 से आ रहा है। इसका मतलब ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए था कि -2 रिलेटेड है 4 से, 4 रिलेटेड है किससे, 16 से, तो -2 रिलेटेड होना चाहिए किससे, 16 से होना चाहिए ना। लेकिन ऐसा नहीं है, -2 का स्क्वायर तो 4 आता है ना। तो ये नहीं है, ऐसा नहीं है ना। यहाँ पे ऐसे डैश लगा देंगे, ऐसे एरो खींच देंगे, तो -2 का रिलेशन 16 से नहीं है, तो आता ये क्या नहीं है, ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जो कंडीशन दे रखी है उसको फॉलो करना है। साथ ही साथ जो डेफिनेशन होती है रिलेशन की वो मुझे अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि अगर वो डेफिनेशन आपको पता है उस रिलेशन के बारे में, तब आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।